भारत और ईयू की ट्रेड डील के बाद से अब अमेरिका यहां पर तिलमिलाया हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका की ओर से कई दावे किए जा रहे हैं और आरोप लगाए जा रहे हैं। अमेरिका दरअसल इस डील से पूरी तरीके से बौखला चुका है और अब वो इस डील यानी कि मदर ऑफ ऑल डील्स को कह रहा है कि यहाँ पर यूक्रेन के साथ एक बड़ा धोखा हो रहा है। सोनम हमारे साथ मौजूद है न्यूज रूम में तमाम जानकारी देने के लिए। सोनम, जिस तरीके से अमेरिका अब तिलमिलाया हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है और वो ये कह रहा है कि यहाँ यूक्रेन के साथ में धोखा हुआ है, ये धोखा कैसे हुआ ये बताइए, लेकिन उससे पहले कि आखिर अमेरिका की ओर से ये बात किसने कही? बिल्कुल, तो यहाँ पर अंजलि, जहाँ एक तरफ अगर हम बात करें तो अमेरिका की तरफ से टैरिफ का दबाव बनाया जा रहा है, वहीं जो सप्लाई चेन है वो भी अफेक्ट हो रही है और एक तरह से जो वैश्विक दबाव अब भारत पर बनाता हुआ अमेरिका नजर आ रहा है। इसी बीच भारत और यूरोप के बीच एक ऐसी डील होती है जिससे न सिर्फ यहाँ पर जो है चीन को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी बौखलाते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी उनकी प्रतिक्रिया आई थी जब यहाँ पर कदम से कदम मिलाकर पीएम मोदी और जो यूरोपीय संघ की जो अध्यक्ष हैं उर्सुला, वो साथ साथ चल रहे थे। तब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने टीवी पर ये तस्वीरें जरूर देख रहे होंगे और जो एक महा डील यहाँ पर जिन्हें सौदों का बाप कहा गया था वो हुई थी। अब यहाँ पर जो है अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसिन की तरफ से एक बड़ा बयान आया है। इंटरव्यू में बातचीत के दौरान उन्होंने सीधे तौर पर यूरोप पर अब एक बड़ा हमला बोला है। तो यहाँ पर भारत का जो बढ़ता वर्चस्व है उससे अमेरिका कहीं ना कहीं यहाँ पर बौखलाता हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि इस डील से ये साफ हो गया है कि यूरोपीय यूनियन ने यूक्रेन के समर्थन से ज्यादा जो उसके अपने व्यापारिक हित हैं उनको प्राथमिकता दी है। अब यहाँ पर उन्होंने कहा कि यह समझौता हुआ जिससे वो काफी ज्यादा निराश हैं और यूरोपीय आयोग के जो अध्यक्ष उर्सुला की तरफ से ये कहा गया कि ये मदर ऑफ ऑल डील्स है। इस पर बेसेंट ने सीधे तौर पर कहा उन्हें अपने लिए जो सही लगे उन्हें वो करना चाहिए, लेकिन मैं सच कहूँ तो यूरोप का ये रवैया मुझे बहुत ज्यादा निराशजनक लगा। और यहाँ पर उन्होंने कहा है कि यही वजह है कि यूरोपीय संघ ने पिछले साल जो भारत पर हमने हाई टैरिफ लगाया था, जब हमने देखा कि पहले 25% लगा फिर और 25% अमेरिका की तरफ से लगाया गया, तो टोटल 50% टैरिफ अमेरिका यहाँ पर लगाता हुआ नजर आया। अब उन्होंने कहा कि भारत पर हाई टैरिफ लगाने के अमेरिका के फैसले का यूरोप ने समर्थन नहीं दिया और अब यहाँ पर स्थिति क्लियर है कि आखिर उन्होंने ये समर्थन क्यों नहीं दिया। उन्होंने कहा कि यूरोपीय देश जो है अमेरिका के साथ खड़े रहने को तैयार नहीं थे क्योंकि वो भारत के साथ जो अभी जो व्यापार समझौता हुआ है, जो ट्रेड डील हुई है, उसको अंतिम रूप देना चाहते थे। इसी वजह से जो है यूरोप अमेरिका के साथ खड़ा होता हुआ नजर नहीं आया। उन्होंने कहा कि यूरोपीय देश जो है अप्रत्यक्ष रूप से रूस के खिलाफ जो युद्ध चल रहा है उसको जो है वित्तीय मदद पहुंचा रहे हैं। उनका कहना है कि रूसी जो कच्चा तेल है वो भारत जाता है, फिर उसे रिफाइन किया जाता है और फिर वही जो है यूरोप खरीदता है। इस तरह यूरोप जो है खुद अपने खिलाफ चल रहे युद्ध को फंड कर रहा है। अब यहाँ पर हम ये बात करें कि भारत को आखिर यूक्रेन युद्ध से कैसे जोड़ते हुए जो यहाँ पर स्कॉट बेसिन, क्योंकि ये बड़ा सवाल है, क्योंकि उनकी ओर से सीधे तौर पे ये कहा गया है कि भारत और ईयू की जो ये ट्रेड डील हुई है वो यूक्रेन के साथ में धोखा है, तो आखिर इसको कैसे जोड़ा जा रहा है? बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर जो है अमेरिका की बौखलाहट का एक और कारण है, क्योंकि जो यूरोपीय संघ जो है भारत से आने वाली जो 99.5% जो उत्पादों पर टैरिफ हटाएगा, इनमें से अधिकतर उत्पादों पर जो समझौता है वो लागू होते ही जो शुल्क है वो शून्य हो जाएगा। तो वहीं जहाँ एक तरफ अमेरिका 50% टैरिफ लगा रहा है, वहीं अब जो 27 देशों का जो यहाँ पर व्यापार भारत के लिए खुलता हुआ नजर आ रहा है, जो वैश्विक व्यापार, ऐसी स्थिति में जब अमेरिका की तरफ से ऐसे दौर में कदम उठाया गया कि शायद रूस से तेल खरीदना बंद कर दे, लेकिन भारत का स्टैंड एकदम क्लियर है। भारत किसी के दबाव में नहीं झुकेगा और भारत ने ऐसे कई द्वार खोले, कई ऐसे मोर्चे खोले जिससे भारत जो है अपना सामान कई ऐसे बाजारों में बेच सके और अमेरिका से जो नुकसान हो रहा है टैरिफ से, उसका अब यहाँ पर जो है उसकी भरपाई होती हुई नजर आ रही है। सीधे यहाँ पर उन्होंने आरोप लगाया कि यूरोपीय देश जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से जो है वित्तीय सहायता पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो अनुसार जो है अमेरिका ने इस संघर्ष में ज्यादा त्याग दी है, लेकिन यूरोप जो है वो अब यूक्रेन के साथ धोखा कर रहा है, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर ही हमने टैरिफ लगाया था, लेकिन यहाँ पर यूरोप ने हमारा साथ नहीं दिया और अब हमें ये स्थिति साफ समझ आ रही है कि आखिर यूरोप भारत के साथ ये ट्रेड डील करना चाहता था, जिस वजह से उसने हमारा साथ नहीं दिया। तो अमेरिका की तरफ से ये प्रतिक्रिया सामने आई है, वो भी ऐसे समय में जब अमेरिका और भारत की जो ट्रेड डील है वो फिलहाल अटकी हुई है और अभी किसी को नहीं पता कि आखिर इस पर मोहर कब लगेगी। इसी बीच यहाँ पर अंजलि एक और जो लाइन है यूक्रेन को लेकर उन्होंने कही कि हर बार जब आप किसी यूरोपीय नेता को यूक्रेनी लोगों के महत्व पर बोलते हुए सुनते हैं तो फिर आप ये याद रखें कि उन्होंने व्यापार को यूक्रेन से ऊपर रखा। तो यहाँ पर यूक्रेन पर बोलते हुए उन्होंने ये आरोप यूरोप पर लगाया है। बिल्कुल सोनम, तो जिस तरीके से सोनम ने हमें समझाया कि आखिर अमेरिका की इस तिलमिलाहट की वजह क्या है, क्यों अमेरिका जो है इस पूरे ट्रेड डील को यूक्रेन से जोड़ रहा है और फिर ये कह रहा है कि यहाँ पर जो ये डील हुई है इस डील से यूक्रेन के साथ
साथ में धोखा हुआ है। तो आपने समझा कि अमेरिका आखिर क्यों तिलमिलाया है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं और क्या अमेरिका की जो ये तिलमिलाहट है आगे और बढ़ेगी या शांत होगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।